क्या वाकई में ट्रंप से मिलने के लिए पीएम मोदी गिड़गिड़ाए? क्या सच में ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, या फिर ये ट्रंप की भारत को बदनाम करने की नई चाल है? पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो हकीकत कम और मजाकिया ज्यादा लग रही है। लेकिन इस बार ट्रंप अपनी हद को पार कर चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने भरे मंच से मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए यह दावा किया कि मोदी उनसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आपको याद तो होगा ही, ये वही दो नेता हैं जिनकी कभी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी और मंचों से भरोसे के संदेश दिए जाते थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन आज ट्रंप के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गए हैं। खुद को बॉस साबित करने के लिए ये सनक उनके सर पर चढ़कर बोल रही है, जिसका प्रमाण खुद ही उन्होंने पीएम मोदी का अपमान करके दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो बयान जिस पर अब सियासत गरमाई हुई है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो ट्रंप एक तरफ दोस्ती की बातें करते हैं और दूसरी तरफ भरे मंच से इंसल्ट कर रहे हैं। इसे कूटनीतिक रिश्तों में मिठास का भ्रम ना कहें तो क्या कहें। ट्रंप के बयानों से इतना तो साफ है कि वो फूट डालो राज करो की तर्ज पर तारीफ करो और दबाव बनाओ की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के बयानों पर मोदी आखिर चुप क्यों हैं? क्या वाकई में भारत ट्रंप के दबाव में फैसले ले रहा है? क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ का भार डालकर इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है? क्या वजह है कि ट्रंप किसी भी मौके पर भारत को नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे हैं? क्या मोदी को माय वेरी गुड फ्रेंड कहना ट्रंप की कूटनीतिक चाल है? सवाल ये भी कि भारत को दोस्त मानने वाला ट्रंप अब क्यों भारत से जल बुन रहे हैं? अब इन्हीं सवालों के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रंप के भारत विरोधी फैसलों और उन दावों की जिससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। शुरुआत करते हैं ट्रंप के द्वारा भारत पर डाले गए टैरिफ के बोझ से। अगर साल 2025 की बात करें तो अगस्त में ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हुआ, जिसके बाद भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। अब अमेरिका ने भारत पर यह बोझ क्यों डाला, इसका कारण भी जान लेते हैं। अमेरिका का यह फैसला सीधा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का कोई भी बड़ा देश रूस से तेल ना खरीदे ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बने। इसलिए अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर भी ऊंचे टैरिफ लगाए। अभी फिलहाल भारत में 50% टैरिफ लागू है, लेकिन अब ट्रंप ने जनवरी 2026 में सेक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है जो रूस से तेल, गैस या फिर यूरेनियम की खरीद जारी रखते हैं। ऐसे में भारत को रूस से तेल खरीदना भारी पड़ सकता है। अब ट्रंप के दावों की अगर बात करें तो वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पहले भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच मध्यस्थता करने का बार बार दावा किया और अब पीएम मोदी और भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि मोदी अच्छे आदमी हैं, मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने रूसी तेल कम किया है, अगर नहीं रोका तो टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा देंगे। इससे ये तो साफ है कि ट्रंप भारत को नीचा दिखाने के साथ साथ टैरिफ की धमकी भी दे रहे हैं। और अब पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी से भारत में आक्रोश भड़का हुआ है। कांग्रेस ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया है कि पीएम मोदी ट्रंप के इशारों पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को खुश करने के लिए वही बोल रहे हैं, वही फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि भारत ने क्यों ट्रंप को उसकी औकात नहीं दिखाई। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से तुलना भी की। राहुल गांधी ने क्या कहा आपको वो बताते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। आपको वो समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं था, 7वां फ्लीट आया था। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और हथियार भेजे थे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। राहुल ने कहा, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरा सा दबाव डालो, वो सरेंडर कर देते हैं। मैं अब इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उन्हें थोड़ा धक्का दो और वो डर के मारे भाग जाएंगे।
तो देखा जाए तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका को हद दिखाने के लिए भारत को कड़ा जवाब देना होगा। आखिर भारत को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये जानना बेहद जरूरी है, ताकि ट्रंप की धमकियों और दावों से भारत की विदेश नीति पर कोई गलत असर ना पड़े। आपको क्या लगता है, भारत को बड़बोले ट्रंप को कैसे जवाब देना चाहिए? और अब तक पीएम मोदी की चुप्पी ये भी बहुत सारे सवाल उठा रही है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मेरे कहने पर युद्ध रुका गया, पीएम मोदी मुझसे मिलने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और तमाम तरीके की बातें ट्रंप की तरफ से की जा रही है। लेकिन भारत की चुप्पी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत बड़े सवालों को जन्म दे रही है। क्या मोदी को भी खुलकर देशवासियों को ये बताना चाहिए कि आखिर ट्रंप ये किस तरीके की खिचड़ी पका रहा है, क्या ट्रंप चाह रहा है और क्यों इस तरीके की बयानबाजी ट्रंप की तरफ से हो रही है? इसका सही जवाब जानना ना सिर्फ देशवासियों का अधिकार है, बल्कि इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने कुर्सी पर बैठाया है, ये समझकर कि ये सरकार विदेशों तक भारत का डंका पहुंचाएगी, विदेशों में नाम होगा, मोदी मोदी के जयकारे तमाम दूसरे देश लगा रहे हैं, लेकिन वही देश बार बार भारत को आंख दिखाएं और भारत चुपचाप सब कुछ सुनता रहे और कुछ बोले भी नहीं, तो ये तो भारत के लोगों के साथ धोखा होगा। इसलिए जरूरत है पीएम मोदी सामने आए और भारत के लोगों को साफ तौर पे ये जवाब दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या उनकी बातों में कोई सच्चाई है। अपना पक्ष पीएम मोदी को अब हमारे सामने जरूर रखना पड़ेगा। इंतजार करेंगे कि वो पल आखिर कब आएगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब दिया जाता है, या फिर क्या होगा, क्या पीएम मोदी इस विषय पर बोलेंगे? तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब फिलहाल बीजेपी और पीएम मोदी ही दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच आपको क्या लगता है? अपनी राय आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। ये वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।